गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्सरसाइज 1A प्रीवियस वीडियो में 1A के बाद एक्सरसाइज 1A का कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब एक्सरसाइज 1B। सर्किल द करेक्ट न्यूमेरल वन हैज बीन डन फॉर यू। फर्स्ट एक क्वेश्चन है, तो आप लोग पहले से नंबर नेम लिखना जानते हैं। नंबर नेम, नंबर का नेम, बहुत सारा कोई भी नंबर है तो उसका नंबर नेम दिया हुआ और इसका सामने में ऑप्शन दिया हुआ नंबर नेम 9500 9 10। तो उसके अकॉर्डिंग ये तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है उसको सर्कल करना है। और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके दे दिया है 6403 वंस। तो देखना है वंस, ये फर्स्ट वाला जो डिजिट होता है ना, ये जैसे एज एग्जांपल लेना है 7894। तो ये फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं? वंस बोलते हैं, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। तो लिखना कैसे? जैसे डी नंबर क्वेश्चन है 403 वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। तो 403 वंस, तो 100 वाले की प्लेस पे 4 और 3 वंस। और जो जहां पे नहीं कोई डिजिट है क्वेश्चन में दिया हुआ तो वहां 0 होता है, तो यहाँ 0 डाल दिए। और ये बड़ा डिजिट रहेगा, अगर 1000 यूज होगा तब ना यूज करेंगे, 1000 अगर नहीं है क्वेश्चन में तो नहीं यूज करेंगे। कौन सा आया? 403 आया। 403 ऑप्शन किधर है? इधर। तो 403 डी का है, इसको इस पे सर्कल कर देना 403 को। और फिर राइट द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जानते होंगे, कोई भी डिजिट का अगर प्लेस वैल्यू निकालना रहता था तो आप लोग प्रीवियस क्लासेस में भी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दो होता है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ये 375 में बोलेगा अंडरलाइन डिजिट का प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना। किसका? 7 का। तो 7 का अगर प्लेस वैल्यू फाइंड करना आपको तो 7 का तो 7 लिखना ही है, आगे में जो कोई डिजिट है उसके बदले एक 0 डाल देना है, तो ये 70 हो जाएगा। बट फेस वैल्यू इसका निकालना। फेस मीन्स क्या होता है? चेहरा होता है ना, तो 7 डिजिट का फेस वैल्यू निकालना मीन्स 7 का क्या है? 7 का चेहरा क्या है? 7 ही है, तो ये 7 हो जाएगा फेस वैल्यू। तो इससे रिलेटेड 2 नंबर क्वेश्चन है, तो फेस वैल्यू भी आराम से आप लोग अच्छे से फेस वैल्यू निकाल लेंगे। अब फिर राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ इन सर्किल डिजिट। दैट प्लेस वैल्यू बता दिए, जो भी डिजिट रहेगा उसके आगे जितना सारा नंबर आएगा उसको काउंट करके उतना 0 डालना है। अब राइटिंग एक्सपेंडेड फॉर्म, ये एक्सपेंडेड फॉर्म भी आप लोग जानते ही हैं, प्लेस वैल्यू के साथ एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं। जैसे 3 7 8 5 ये आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे फर्स्ट 3 नंबर कहाँ है? आपको वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड प्लेस पे ना 3 नंबर है। ये वंस हुआ, ये टेंस हुआ, ये हंड्रेड हुआ, ये थाउजेंड हुआ। 3 नंबर पे 1000 प्लेस पे 3 नंबर है, तो 3 क्या लिखेंगे? 3000 लिखेंगे। 3000 प्लस 700, 100 प्लेस पे 7 है तो 700 लिखे, प्लस 8 टेंस प्लेस पे 8 है तो 8 टेंस लिखे, प्लस 5 वंस। ये भी एक प्लेस वैल्यू, ये भी एक एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने का। बट और इसका जैसे ये आप लोग अगले नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो फिर समझ में आएगा। और ऐसे जैसे देखिए एक और मेथड है इसका लिखने का। 3 आगे में कितना डिजिट है? 1 2 3 000। ऐसे भी 3000 का मतलब क्या हुआ? 3 पे 3 0, फिर 700 7 पे 00, फिर 80 8 टेंस मीन्स 80, 5 वंस मीन्स 5। ये आप लोग एक्सपेंडेड फॉर्म कर लेंगे। तो एक्सरसाइज 1 का भी आप लोग इजी वे में कर लेंगे। एक्सरसाइज 1 के बी के बाद अब 1C से रिलेटेड देखते हैं क्या सब प्रॉब्लम है आप लोग के पास।
जैसे आप लोग क्लास में बैठते तो कोई बड़ा थोड़ा उसका हाइट ज़्यादा होता है, लेंथ ज़्यादा होता है, तो वो उसको वो साइड में बैठता है, वो मिडिल में नहीं बैठता है। तो यही कंपैरिजन करना, जैसे दो डिजिट दिया रहेगा उसमें देखना है, तीन साइन का यूज करते हैं हम लोग, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। कोई भी एज एग्जांपल 2 4 और इसमें कौन सा फिल होना है 30, ये आप लोग को पता होगा 24 बड़ा या 30 बड़ा, तो जिधर बड़ा है उसकी तरफ साइन होगा, हो गया। अब ये 5 है और फिर इधर 6 है, कौन सा बड़ा 6 बड़ा ना, ऐसे लिखेंगे। अब जैसे ये 10 है फिर 0 है, कौन सा बड़ा 10 बड़ा, अब 5 है इधर भी 5, तो दोनों इक्वल रहेगा तो इक्वल साइन का यूज करेंगे। तो कंपैरिजन है। और फिर उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका ग्रेटेस्ट, 3-4 नंबर दिया हुआ है सेकंड नंबर में, और इसमें सबसे ग्रेटेस्ट मतलब सबसे हाईएस्ट में सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, जैसे 725, 366, 923। ये कोई बुक का क्वेश्चन नहीं है, ये खुद से दे रहे क्वेश्चन, ये नहीं आप लोग बुक में ढूंढिएगा ये क्वेश्चन सर कहाँ से लिख दिए, ये क्वेश्चन बुक से नहीं दे रहे, बस अपने मन से। बुक वाला क्वेश्चन तो आप लोग को खुद करना है। पहले क्वेश्चन समझिए करते क्या है। तो इसमें 923, 366, 725 कौन सा सबसे ग्रेटेस्ट है, तो सबसे लास्ट वाले डिजिट को आप लोग देखिएगा, ये नहीं 1s 10s 100 सारे को नहीं, तब तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ना। लास्ट वाले को, इधर 9 है, 3 है, 7 है, कौन सबसे ग्रेटेस्ट है, पहले कौन सबसे लास्ट में आता कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबसे लास्ट में 9 आया ना, उसके बाद 10 ना, तो ये 9 कंसीडर करना है 9th को, तो फिर सबसे ग्रेटेस्ट कौन हो जाएगा, ये हो गया ना आपका सबसे ग्रेटेस्ट। अब ये ग्रेटेस्ट है, और फिर इसमें स्मॉलेस्ट अगर ढूंढना है, ये 7 है, उससे कम क्या, ये 366, ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट। तो ये स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट आप लोग समझ जाएंगे। और हाँ एक और है, कोई भी डिजिट 3 4 5 डिजिट दिया रहेगा और उससे स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर लिखना बनाना रहेगा, वो कैसे करना है। ये 365 है, ये भी बुक का क्वेश्चन नहीं है, आप लोग ढूंढिएगा नहीं बुक में जो सर कहां से क्वेश्चन लिखे। 365 है, तो सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट जब भी लिखना रहेगा तो इस सब में से देखना है हमको सबसे लास्ट वाला नंबर कौन है। लास्ट वाला नंबर ये नहीं मतलब आता कौन सबसे लास्ट है, मीन सबसे बड़ा कौन सा है, 6 सबसे बड़ा, तो पहले उसको लिखना है। फिर उससे छोटा कौन है, 5 है, फिर 653। तो ये आपका इससे जो भी पॉसिबल ग्रेटेस्ट नंबर होगा ये बनेगा, और इससे स्मॉलेस्ट, तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करेंगे, 3 फिर 5 फिर 6। और एक और एग्जांपल 0 वाला, उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है और उसी में आप लोग से गलती होगा। ये देख लीजिए, जैसे कोई 320 नंबर है, इससे पॉसिबल सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कैसे लिखना है, तो सबसे बड़ा ऑलमोस्ट इसमें है क्या, 3 है, 3 डालना है, फिर 2 ऑलरेडी ये लिखा हुआ था, ग्रेटेस्ट नंबर है, इससे जो भी पॉसिबल होगा ये नंबर से 320 से 320 ही होगा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। फिर इसमें स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, तो आप लोग को जैसे बताएं हम अभी, सबसे छोटा इसमें कौन है, 0 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। बट ये हुआ, ये सबसे फर्स्ट में अगर 0 रहता तो ये तो 2 डिजिट का हो गया ना, और ये 0 का वैल्यू नहीं होगा, तो ये तो 2 डिजिट का ना। लेकिन जो भी नंबर दिया रहता है ना, उससे हमको उतना ही डिजिट का नंबर बनाना रहता है, तो यहाँ पे 0 नहीं डालना, हमको 0 को मिडिल में डालना है, 203, ये हो जाएगा आपका सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर जो होगा वो 203 होगा। तो ये भी आप लोग डिजिट से नंबर बनाना, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट जो होगा वो भी आप लोग कर लेंगे। अब आप लोग का एक्सरसाइज 1 का डी है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर भी जानते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब
और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का एक दूसरा और नाम है इंक्रीजिंग ऑर्डर। है क्या? मीन्स ये जैसे स्टार्ट हुआ ना तो ये ऐसे बढ़ के जाना, ये अगर 0 से स्टार्ट होगा तो ये बढ़ के 100 तक जाएगा, मतलब बढ़ते हुए जाना है। जैसे आप लोग सीढ़ी पे चढ़ते हैं ना, फर्स्ट वाला का लेंथ छोटा होता है, उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, ऐसे करके ऊपर छत पे चले जाते हैं। उसी तरह असेंडिंग ऑर्डर में फिर छत से नीचे आना रहता है, तो फिर ऊपर से नीचे आते हैं। जैसे ये 100 है तो फिर नीचे आए, ये हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसी का एक दूसरा नाम होता है असेंडिंग। फिर ये आ जाएगा डिक्रीजिंग, इसी का एक दूसरा नाम है डिसेंडिंग। तो ये असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर है। अब एक एग्जांपल लेते हैं और उससे आप लोग को करके दिखाते हैं जो असेंडिंग ऑर्डर कैसे करना है हम लोग को और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे करना है। तो सीधा ये समझिए, छत पे गए हम लोग नीचे से तो वो असेंडिंग ऑर्डर में गए, छत से नीचे आए घर में फिर से वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब जैसे बहुत सारा डिजिट दिया हुआ, ये भी कोई बुक का क्वेश्चन नहीं है, अपने मन से हम लिख रहे हैं 3 2 5। बुक में ऑलरेडी कम क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग खुद प्रैक्टिस करिएगा 2 3 6 5 2 7। अब इसका हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग मीन्स क्या? सबसे छोटा मीन्स स्मॉलेस्ट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे करते जाए। तो बोले थे ना लास्ट वाले को देखना, ये 5 है, ये 2 है, ये 3 है। सबसे छोटा कौन? 2। सबसे पहले 2 ही ना आता है। 3 2 5 में सबसे पहले क्या आता है? 2 आता है। 2 डालना है, 2 पूरा डिजिट लिख देना, ये 236। फिर उसके बाद 2 के बाद कौन? 3 वाला, 325। फिर कौन? 527। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। इसी क्वेश्चन को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे ग्रेटेस्ट पहले लिखते हैं। सबसे ग्रेटेस्ट लिखता है इसमें 527, फिर उससे छोटा 325 और फिर 236। जानते हैं इसमें ना आपको ये असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में ना ये साइन का भी आप लोग यूज कर सकते हैं। ये कौन सा साइन है? ग्रेटर देन, और फिर इसमें स्मॉलर देन। तो आप लोग ये 1D, वन ई में प्रीडिसेसर है, सक्सेसर है। जैसे कि पहले अब 1D तक आप लोग करिएगा पहले, फिर उसके बाद 1D के बाद 1E नेक्स्ट वीडियो में। ये आप लोग होमवर्क समझिए या फिर घर पे रह के ही करना, भी स्कूल तो आना नहीं है, घर ही पे करना है। तो यही आप लोग का समझिए होमवर्क है, कंप्लीट अप टू एक्सरसाइज 1D। अब 1D तक अच्छे से आप लोग साफ साफ लिख के सही से बनाना है, और फिर 1D के बाद 1E 1F वो बाद में। और फिर हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, इस एक्सरसाइज तक अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम होता है तो वो व्हाट्सएप पे आप लोग पर्सनली, जैसे ही आएगा एडमिन सेक्शन में आप लोग देखिएगा, पर्सनली आप पूछ सकते हैं। वहाँ पे जाके मैसेज टाइप करिएगा या जो भी बुक का क्वेश्चन रहेगा वहाँ पे फोटो लीजिएगा, पिक लीजिएगा, स्नैप लीजिएगा और फिर उसको सेंड कीजिएगा, हम आपको बना के सेंड करेंगे। हाँ, पढ़ना है घर पे, ज़्यादा घूमना नहीं है।